इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पीपल एंड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में कौन से पॉइंट्स यहाँ दिए हैं जो कि सत्य हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। प्रोड्यूसर गैस एक ऐसी गैस होती है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं और जो बायोमास या जो कोयला वगैरह है उससे बनाई जाती है ये गैस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली फ्यूल सॉलिड होता है जैसे कोयला वगैरह या बायोमास वगैरह, अगर हम उसे गैस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उसी को हम बोलेंगे, उसी फ्यूल को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं। सबसे पहले, इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू गैसियस फ्यूल्स। तो सॉलिड जो बायोमास है उसको गैस में बदल देते हैं, तो ये सही बात है। दूसरा, इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब ठंडा टेम्परेचर। तो ये जो प्रोड्यूसर गैस है इसका यूज हम ठंडे टेम्परेचर के लिए करते हैं, जो कि बात गलत है। आप सबको पता है कहीं भी जब कंबशन होता है, जलाया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है या सॉलिड को गैस में बदला जाता है तो वहाँ हीट की जरूरत होती है। लोअर टेम्परेचर पे काम नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन्स। यानी कि इसे कंबशन करने के लिए, कंबशन का मतलब होता है ताप या हीट जनरेट करके एनर्जी बनाना, तो कंबशन के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये भी बात यहाँ पे सही हो जाएगी। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। देखो भाई, कंबशन अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के जलने की प्रक्रिया, कंबशन प्रोसेस नहीं हो सकता है ना। तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। और ई पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रेजेंट इन प्रोड्यूसर गैस डिटरमाइन द हीटिंग वैल्यू। और कौन सी प्रोड्यूसर गैस कितनी हीट करेगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हाइड्रोजन या मीथेन वगैरह कितना है। तो जैसा कि हमें पता है ये सब ज्वलनशील गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, और जिस भी इन्वायरमेंट में या जिस भी गैस में इनकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो उतनी ज़्यादा ज्वलनशील होगी, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी वो हीट प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी बात हमारी सही हो जाएगी, यानी हमारा आंसर 4 हो जाएगा।